हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा आपकी 2021-22 है कक्षा 8वीं की, उसके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो सही विकल्प हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विषय आपका है गणित, कक्षा 8वीं, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र। देखिए, ये किसके द्वारा, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य द्वारा जारी सैंपल प्रश्न पत्र का हम हल बता रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर सही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। जो बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ग 20 और 30, वर्ग 20-30 की निम्न सीमा क्या है। तो इसकी निम्न सीमा जो पहली वाली वो क्या कहलाती है, निम्न सीमा, और दूसरी उस सीमा कहलाती है। तो इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 20। यदि उस सीमा पूछता है तो उस सीमा क्या हो जाएगी इसकी, 30। और यदि 20 और 30 का माप पूछता है तो क्या हो जाएगा, 20 और 30 का अंतर यानी 10। तो लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, 20 और 30 की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा सही आंसर क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है, तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 पूर्ण वर्ग है, 169 पूर्ण वर्ग है और 225 भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे जो 325 है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, घनाभ में फलकों की संख्या होती है। घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, फलकों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक आलेख के बिंदु 2, 5 में बिंदु y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक क्या होगा, 5 होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 5। जो हम बिंदु निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x और y लिखते हैं। जैसे हम किस टाइप से लिखते हैं, ये x y, तो पहला ये जो किसका मान हो गया, y बराबर कितना आ गया, 5। यदि आपको x का मान पूछता तो x बराबर कितना हो जाता, 2। तो जो पहला क्या रहता है, x का मान रहता है और दूसरा किसका मान रहता है, y। तो यहाँ पे y के निर्देशांक बता दिया आपने। यहाँ पे प्रश्न आपको पूछ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अगला प्रश्न देखिए, ये इस प्रकार है। 5 प्रश्न यहाँ पे आपके कंप्लीट हुए, उनके उत्तर भी दिए हुए हैं नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। प्रश्न को देखिए, तो क्या कहा है इसे तो इसका सही आंसर जो है वो आ रहा है आपका, समपंचभुज की बात कर रहा है समपंचभुज में, तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका 540 नंबर। अब कैसे आया आपको ये बता रहे हैं, देखिए हम आप चाहो तो पंचभुज का सूत्र हमने आपको क्या बताए थे पहले, n-2 एक कोष्टक में लिख दिए गुणित 180। n मीन्स जो भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो पंचभुज है तो 5 में से 2 को हटा दीजिए, गुणित 180। 5 में से 2 हटाए तो कितना आ गया, 3, गुणित 180। और 3 का 180 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 शून्य 0, 3 8 24 की 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आ गया, 540। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न था पंचभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 540। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरे नंबर का प्रश्न इसी का, वर्ग अंतराल 30-40 में वर्ग अंतराल की माप होगी। तो वर्ग अंतराल की माप बराबर क्या करेंगे आप, उस सीमा में से माप बराबर क्या आ जाएगी, जो उस सीमा है आपकी 40 में से किसको हटा देंगे, 30 को। 40 में से 30 को हटाए तो कितना आ गया, 10। तो इसकी माप क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10। संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे 400 का वर्ग क्या होता है, 400 का वर्ग 400 गुणित 400। जब हम 400 गुणित 400 करेंगे, देखिए यहाँ पे 400 2 बार गुणा कर दीजिए 400 का। अब गुणा किए, 2 शून्य ये और ये 2 शून्य, कितने शून्य हो गए, 4 शून्य, और 4 चौके 16। तो यहाँ पूछा है शून्यों की संख्या, तो कितने शून्य आ रहे हैं, 4 शून्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 4। सही आंसर क्या आएगा इसका, 4। तो आंसर आप 4 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है,
प्रश्न नंबर 4 में कहा है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाती है। तो ब्याज की दर कैसी हो जाती है? आधी। अब इससे और प्रश्न बना सकता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? आधी हो गई। तो समय क्या हो जाएगा? दुगना। यदि आपको समय पूछता है तो समय कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा वृत्त आलेख। आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त आलेख। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद इसका प्रश्न हम इस प्रकार से 5-5 प्रश्नों की एक सीरीज बनाए हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल होता है। प्रश्न क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल होता है। तो ये आपको मालूम है चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 4। और यहाँ प्रश्न पूछा है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों, अंतः है अंदर के कोणों की माप का योगफल होगा। जितने भी जो चतुर्भुज के अंदर के कोण हैं उनके को जोड़ने पर उनका योगफल कितना आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा 360 अंश। 2916 का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल के कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या दी है उनका हम 2 बार गुणा करके देख लेंगे। जैसे अ नंबर दिया 54 गुणित 54, क्या दिया? 54 गुणित 54। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 पंचे 20 और 1 21। फिर किसका गुणा करेंगे? 5 का, इकाई के नीचे कुछ 0 आ जाएगा। 5 के 20 की 0 हासिल की 2, 5 25 और 2 27। जोड़ दीजिए इसको, 6 1 9 2916। तो हमारा पहला अ नंबर का आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि हम ये कौन सा आ जाएगा? 54 आ जाएगा। आप इसी प्रकार हमने पहले वाले करके देखें, पहले वाले में ही 54 का 2 बार गुणा किया हमने, तो क्या आ गया? 2916। तो ये आंसर सही हो गया। यदि ये नहीं आता तो आप ब नंबर की संख्या का 2 बार गुणा करके स नंबर और इनका 2 बार गुणा करके देख लेंगे, आपको मालूम हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है, तो त्रिविमीय आकृति का उदाहरण क्या होता है? घनाभ। और त्रिभुज किसका होता है? द्विविमीय आकृति का। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अभी बताए थे जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पे दिया है संख्या 99 का बीजांक होगा। कोई भी संख्या आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा 99 का बीजांक। बीजांक कैसे निकालते हैं ये आपको हम यहाँ बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 99 लिख दी हमने ये। अब ये 2 अंक हैं 9, तो इनके अंकों को जोड़ देंगे दोनों के। 9 इकाई का अंक और दहाई के अंक को जोड़ दिए। 9 और 9 कितना हो गया? 18। फिर भी अभी कितनी संख्या आई? दहाई में आई है। जब तक इकाई में ना आए तब तक क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। अब 18 में भी कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। एक इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ दो। 8 में 1 जोड़े कितना हो गया? 9। तो ये क्या निकल गया? 9 इसका बीजांक निकल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसी प्रकार से आप कोई भी अन्य संख्या ले सकते हैं जिनका बीजांक आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक और संख्या ले लिया है, जैसे 56 लिया। 56 का बीजांक क्या होगा? तो 5 और 6 जोड़े कितना हो गया? 11। अब 2 इसमें दहाई के अंक ही आ रहे हैं, तो हमको इकाई के अंक लाने के लिए फिर क्या करेंगे? ये जो 1 है, 1 धन 1, 1 में 1 जोड़े तो 2, तो 56 का बीजांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से और आप कोई भी संख्या का बीजांक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमने सही विकल्प लेके आए। किसी समानांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप 90 अंश है तो शेष तीनों कोणों की माप होगी। जब समानांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप कितनी है? 90 अंश, तो अन्य तीनों कोणों की माप कितनी होगी? 90 अंश। यानी प्रत्येक कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ग 20 और 30 की उस सीमा है, तो इसकी उस सीमा क्या हो जाएगी? 30। जो सबसे बड़ा अंक है उसकी उस सीमा कहलाएगी। देखिए यहाँ पे संख्या इकाई के वर्ग के इकाई के स्थान का अंक या अंग लिखा है, ये अंक है, अंक होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंक। यहाँ पे ये रॉन्ग है, अंक क्या आ जाएगा? अंक होगा। प्रश्न है संख्या इकाई के वर्ग के इकाई का अंक होगा, तो हमको क्या करना है? जो 81 का इकाई का अंक देख लो क्या है? 1, और 1 का वर्ग क्या हो गया? 1। तो 1 का वर्ग 1 आ रहा है, तो 81 के भी वर्ग के इकाई का स्थान का अंक भी क्या होगा? 1 होगा। तो इसका सही आंसर अ नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अ नंबर 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है?
घन में शीर्षों की संख्या होती है। प्रश्न क्या है नेक्स्ट, घन में शीर्षों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। अभी हमने किसके बारे में बताए थे, घनाभ के बारे में बताए थे। यहाँ प्रश्न किसके बारे में आया है, घन के बारे में आया है। तो घन में शीर्षों की संख्या जो होती है आपको मालूम होना चाहिए, ये कितनी होती है, 8 होती है। अगला प्रश्न, किसी आलेख के मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो अभी इसके पहले के जो प्रश्न पत्र है उसमें हमने बताए थे कि किसी आलेख के मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, 0 0 होते हैं। घन के शीर्षों की संख्या कितनी हो गई अभी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए घन के शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए, उनके उत्तर भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला भाग है जो इसमें दिया है। प्रश्न नंबर 1, वर्ग 30 40 की उस सीमा, क्या पूछा है, उस सीमा पूछा है तो क्या बता देंगे आप, 40। यदि निम्न सीमा पूछता तो क्या बताते, 30, और माप पूछता तो 10। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं आपके, उस सीमा 40, निम्न सीमा 30। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, स नंबर 40, क्या जाएगा 40। इसके बाद एक आयरल सूत्र की बात आई यहाँ पे। तो ये आयरल सूत्र भी आपको मालूम होना चाहिए। आयरल सूत्र होता है, तो आयरल सूत्र क्या होता है, F धन V बराबर E धन 2। तो ये सूत्र याद कर लीजिए, आयरल सूत्र F धन V बराबर E धन 2। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पाई ग्राफ कहलाता है। तो पाई ग्राफ क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त आलेख। 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित होने वाली संख्या का इकाई अंक होता है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरे बार भाग चले जाती है उसके इकाई का अंक होता है। यहाँ पे दिया 1 2 3 5, सही आंसर आ जाएगा 2। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो उनके इकाई का अंक देख लीजिए। जैसे इकाई में 0 रहा, 2 रहा, 4 6 8 रहा, तो ये समझ जाइए ये संख्या इकाई के स्थान पे है। तो आप ये समझ जाइए कि वह संख्या 2 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाती है। यहाँ ऑप्शन में 2 दिया था तो हमने क्या लिखे, 2। यदि 4 देता तो आप 4 भी सही होता, 0 भी सही होता, 6 भी और 8 भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देखिए, 34 का विजांक होगा। तो अभी हमने आपको बताया था विजांक कैसे निकालते हैं। आप किसका पूछा है, 34 का। तो 34 में इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, इकाई का अंक प्राप्त हो गया। तो इसका विजांक क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है, क्या दिया है, वर्ग 30 और 40 की निम्न सीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसका आपको ये वृत्ताकार आकृति दिख रही है, दिया गया आलेख, ये आलेख बना हुआ है। यहाँ पे समाचार पत्र, सूचनात्मक और मनोरंजन और खेल, सबके भाग कितने कितने भाग में कितने प्रतिशत में है, ये दिया है। दिया गया आलेख है, आपको ये बताना है कि ये आलेख क्या है। तो ये आलेख कौन सा आलेख है, आपको देखने, पाई ग्राफ है या आयत चित्र है या दंड आलेख है या रेखिक आलेख है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाई ग्राफ। क्या है ये, पाई ग्राफ। घनाभ में कोरों की संख्या होती है। घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। तो घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, 5 से पूर्ण रूप में विभाजित होने वाली संख्या का इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे सही आ जाएगा 0 और 5। जो भी संख्या 5 से विभाजित होती है उसके इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या की विजांक नहीं है। जो पूर्ण घन संख्या है उसका विजांक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ब नंबर का 5 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपको 6 प्रश्न पत्र थे, उनके सेट के विकल्प थे। तो ऐसे 6 पंचे 30 विकल्प बताए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विषय गणित था। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा जो विकल्प बताए गए हैं ये समझ आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।